गुड मॉर्निंग। आज हम अपने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि उपसह संयोजक यौगिक बहुत से बंधों से मिलकर बने होते हैं, जिनकी हम बंधन की व्याख्या साधारण संयोजकता के नियमों से नहीं कर सकते। इसके लिए पहले वर्नर ने थ्योरी दी, उसके बाद वीबीटी थ्योरी काफ़ी समय तक प्रचलन में रही, पर वीबीटी की कुछ कमियों को देखते हुए बाद में सीएफटी का विकास हुआ। सीएफटी में हम ये मान के चलते हैं कि जो मेटल आयन है उस मेटल आयन केंद्र में स्थित है और लिगेंड जो है उससे अनंत दूरी पर उपस्थित है। यह पूर्णतः काल्पनिक अवस्था है जिसमें धातु आयन एम पॉजिटिव पूर्णतः पृथक है और चारों तरफ सभी लिगेंड अनुपस्थित हैं और इस अवस्था में पांचों डी ऑर्बिटल डिजनरेट होते हैं, अर्थात समान ऊर्जा के होते हैं। जब हम धीरे धीरे लिगेंडों को मेटल के समीप लाते हैं तो धातु और लिगेंड के मध्य एक निश्चित दूरी पर पारस्परिक क्रिया के परिणाम स्वरूप डी ऑर्बिटल की समभ्रंशता समाप्त हो जाती है और डी ऑर्बिटल जैसे जैसे लिगेंड के अधिक पास आते जाएंगे उनमें ये समभ्रंशता समाप्त हो जाती है। जो डी ऑर्बिटल इन लिगेंड के अधिक निकट आते हैं वो अधिक बल से प्रतिकर्षित होते हैं और उनकी ऊर्जा अधिक हो जाती है। लिगेंड से दूर स्थित ऑर्बिटल कम प्रतिकर्षित होते हैं और उनका प्रतिकर्षण कम होने के कारण ऊर्जा उनकी कम हो जाती है। धातु के यह डी ऑर्बिटल का उच्च और निम्न ऊर्जा में जो विभाजन है उसे हम क्रिस्टल फील्ड विभाजन या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं और इनके मध्य जो ऊर्जा का अंतर होता है उसे हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। इसे डेल्टा या 10dq द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पांचों डी ऑर्बिटल की समभ्रंश उत्तेजित अवस्था जो है उसको हम रेफरेंस स्टेट मानते हैं और यहाँ से कक्षकों के विभाजन के उपरांत तंत्र की जो सकल ऊर्जा है वो अपरिवर्तित रहती है, यानी सभी डी ऑर्बिटल के ऊर्जा परिवर्तन का जो बीजगणितीय योग है वो शून्य होता है। डी ऑर्बिटल की कुल ऊर्जा वृद्धि और कमी का शून्य होना ग्रेविटी रूल, सेंटर ऑफ ग्रेविटी रूल कहलाता है। अर्थात जितनी ऊर्जा से कुछ कक्षक ऊपर उच्च ऊर्जा के होते हैं उतनी ही ऊर्जा से कक्षक जो हैं वो कम ऊर्जा के होते हैं और पांचों डी ऑर्बिटल अब 2 या 3 भागों में बढ़ जाते हैं। मेटल आयन के जो ये डी ऑर्बिटल हैं इनकी स्प्लिटिंग का जो क्रम है वो निश्चित नहीं होता, क्योंकि कोई डी ऑर्बिटल हो सकता है किसी व्यवस्था में अधिक ऊर्जा का है तो वो अन्य व्यवस्था में अन्य ज्योमेट्री में कम ऊर्जा का भी हो सकता है। अर्थात हम ये फिक्स नहीं कह सकते कि डी एक्स वाई ऑर्बिटल निम्न ऊर्जा का होगा या उच्च ऊर्जा का, क्योंकि दो ज्योमेट्रियों के बीच में जो विभाजन है उनमें डी ऑर्बिटल का ये क्रम स्थिर नहीं होता और ये डी ऑर्बिटल पांचों डिजनरेट हमेशा नहीं रहते। जैसा चित्र में हमने अष्टफलकीय यानी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए डी ऑर्बिटल का विभाजन प्रदर्शित किया है। इस विभाजन में जब हम लिगेंड को इन डी ऑर्बिटल के पास यानी मेटल आयन के पास लाते हैं तो पांचों जो डी ऑर्बिटल हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड और ईजी ऑर्बिटल जो हैं और बाकी जो डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर ऑर्बिटल जो हैं उनमें परिवर्तन हो जाता है। 3 ऑर्बिटल कम ऊर्जा के हो जाते हैं, 3 ऑर्बिटल कम ऊर्जा के हो जाते हैं और 2 ऑर्बिटल जो हैं वो अधिक ऊर्जा के हो जाते हैं। जो 3 ऑर्बिटल कम ऊर्जा के होते हैं उनको हम T2g कहते हैं और जो 2 ऑर्बिटल अधिक ऊर्जा के होते हैं उन्हें हम EG कहते हैं। T2g में डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड ऑर्बिटल्स आते हैं। इनको हम T2g यानी ट्रिपली डिजनरेट कहते हैं।
दो ऑर्बिटल जो उच्च ऊर्जा के हो जाते हैं इन्हें हम इक्वली या डबली डिजेनरेट कहते हैं। ये dx2y² और dz² ऑर्बिटल होते हैं। चतुष्फलकीय जब व्यवस्था होती है क्रिस्टलों की, यानी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, तो इसका विपरीत हो जाता है। T2g ऑर्बिटल जो हैं वो तीनों उच्च ऊर्जा के हो जाते हैं और Eg ऑर्बिटल निम्न ऊर्जा के हो जाते हैं। इनमें जो ऊर्जा का विभाजन है उसमें T2g ऑर्बिटल 2/5 डेल्टा T से उच्च ऊर्जा के हो जाते हैं और Eg ऑर्बिटल जो हैं वो 3/5 डेल्टा T से निम्न ऊर्जा के हो जाते हैं। ऑक्टाहेड्रल के लिए ये मान डेल्टा O कहलाता है और उसमें इसका विपरीत हो जाता है। वर्गाकार ज्योमेट्री जब होती है तो वर्गाकार ज्योमेट्री में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि हम ये वर्गाकार में मानते हैं कि जेड ऑर्बिटल पे लिगैंड नहीं है, हमने जेड ऑर्बिटल से लिगैंड हटा दिए हैं और एक्स और वाई के बीच में ही हम वर्ग को लेकर चलते हैं। इस वर्गाकार ज्योमेट्री में सबसे अधिक प्रतिकर्षित होने वाला जो ऑर्बिटल होता है वो होता है dx²y², जिसकी एनर्जी अधिकतम हो जाती है, और सबसे कम प्रतिकर्षित होने वाला जो है वो ऑर्बिटल होते हैं जिनमें जेड ऑर्बिटल होता है, अर्थात dxz और yz। इनको हम Eg ऑर्बिटल कहते हैं। उससे अधिक ऊर्जा dz² की हो जाती है, इसको हम A1g कहते हैं। फिर उससे कुछ और अधिक ऊर्जा जो लगभग डिजेनरेट ऑर्बिटलों के बराबर ही होती है वो dxy की होती है और dx²y² की सबसे अधिक हो जाती है। अर्थात अगर यदि हम इन तीनों जो संरचना हैं, ज्योमेट्रियाँ हैं, चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय और स्क्वायर प्लेनर, इनमें अगर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का अनुपात देखें तो ये 4/9:1:1.2 होता है। इस तरह ये अलग अलग ज्योमेट्री में d ऑर्बिटल जो हैं वो अलग अलग विभाजन जो हैं वो देते हैं, और इस विभाजन के ऊपर ही हमारी संरचनाएं और उनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो या अन्य जो भी प्रॉपर्टी हैं वो इस पर निर्भर करती हैं। उन्हीं के आधार पर इसमें इलेक्ट्रॉनों का भरना संभव होता है। अब आगे हम देखेंगे कि इन क्रिस्टल फील्ड को और कौन कौन से फैक्टर असर करते हैं